नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल डलमोवाला पे। आज है 5 जून, हम लोग 5 जून से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। कल के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया था कि अदानी पोर्ट्स के देश में 30 वर्षों के लिए दार ए सलाम बंदरगाह का प्रबंध करेगा, तो तंजानिया में करेगा। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो दक्षिण कोरिया देश था, 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है? ब्रिटेन देश से 100 टन सोना भारत लाया गया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है निमहांस को मिला है। और मांगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया है। ये जो एक कठपुतली कलाकार थे। और टाइम्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया था? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप को शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोव दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 24 मई को। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वियना में आयोजित किया गया था। और समाचारों में रही नीसी जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ा जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश का एक जातीय समूह है नीसी जनजाति, सबसे बड़ा समूह है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चिली में किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? ए ऑप्शन दिया गया है अग्निकुल कामास, बी ऑप्शन दिया गया है स्काई रूट एरोस्पेस, सी ऑप्शन दिया है रोस्कॉस्मोस, डी ऑप्शन दिया गया है स्पेस एक्स। तो हाल ही में पहला 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है, पहला बन गया है अग्निकुल रोस्कॉस्मोस। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस में सिंगल P3 डायमेंशन यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है। चार असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल अपने 5वें प्रयास में अपना रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफल रहा है। अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अग्निकुल कासमास स्थापना इसकी जो है 2017 में हुई। इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत को 2023 और 24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन दिया गया है चाइना से, बी ऑप्शन दिया गया सिंगापुर से, सी ऑप्शन दिया गया है साउथ कोरिया से, डी ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन से। 2023-24 का प्रत्यक्ष कर यानी FDI जो है भारत को सबसे ज़्यादा सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर की बात आई है, सिंगापुर से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि 2023-24 में सिंगापुर में FDI 31.55% कम होकर $11.77 बिलियन हो गया है, लेकिन भारत ने उस देश से सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है। मॉरिशस, सिंगापुर, US, UK, UAE और कैमन आइसलैंड, जर्मनी और साइप्रस सहित प्रमुख देशों से FDI एक्टिविटी प्रवाह में कमी आई है। 2018-19 में सिंगापुर भारत के लिए निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर और सिंगापुर का मुद्रा हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? ए ऑप्शन दिया गया है अक्षता कृष्णमूर्ति, बी ऑप्शन दिया गया है गीता गोपीनाथ, सी ऑप्शन दिया गया है रुचिरा कंबोज, डी ऑप्शन दिया गया है शकुंतला कांत। तो हाल ही में भारत की स्थायी प्रतिनिधि या रिटायर हो रही हैं जो, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुचिरा कंबोज की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद जो है अब रिटायर हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका, यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया। कंबोज 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। उन्होंने जो है 2 अगस्त 2022 को UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पद भी ग्रहण किया था। संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 देश हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को। तो विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है।
यह दिवस परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण समर्थित तरीके से अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को हर साल मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ए ऑप्शन है मुकेश अंबानी, बी ऑप्शन दिया गया गौतम अदानी, सी ऑप्शन दिया गया है शिव नाडार, डी ऑप्शन दिया गया है रतन टाटा। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं आपके गौतम अडानी जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 111 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी अब विश्व के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 109 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी 12वें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2024 में अब तक अडानी की कुल संपत्ति 26.8 बिलियन डॉलर बढ़ गई है, जबकि अंबानी की संपत्ति 12.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ए ऑप्शन है 64.2 करोड़, बी ऑप्शन है 63.8 करोड़, सी ऑप्शन दिया गया 61.5 करोड़, डी ऑप्शन दिया गया 66.3 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.2 करोड़ व्यक्तियों ने लोकसभा चुनाव में वोट देकर विश्व का रिकॉर्ड जड़ दिया है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। राजीव कुमार ने यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ से अधिक मतदान तथा सुरक्षाकर्मी शामिल रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन दिया राजस्थान, डी ऑप्शन केरला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो है मासिक धर्म अवकाश नीति पर कदम उठाया है। महिला स्टाफ की पीरियड या मासिक धर्म के दौरान कुल सैलरी के साथ छुट्टी देने की व्यवस्था करने की मांग लंबे समय से उठ रही, इस दिशा में सिक्किम हाईकोर्ट ने उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने अपने महिला कर्मचारी और संवैधानिक मासिक धर्म अवकाश देने के लिए ऐलान किया है। सिक्किम हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की है। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट की महिला स्टाफ हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक धर्म अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। सिक्किम की बात हुई है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम की करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिक्किम में इंस्पायर योजना लॉन्च की गई है और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। सिक्किम में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ए ऑप्शन दिया गया करीना कपूर, बी ऑप्शन पीवी संधू, सी ऑप्शन आर्या भट्ट, डी ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र यादव। तो हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पीवी संधू को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्ष का थीम है तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। युवाओं को तंबाकू की खपत के लिए हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता पर प्रभाव डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, बी ऑप्शन दिया गया मैक्सिको, सी ऑप्शन दिया गया है कनाडा, डी ऑप्शन दिया गया है ब्राज़ील। 2027 की फीफा वर्ल्ड कप महिला की मेजबानी जो है आपका अपना ब्राज़ील देश कर रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। पहली बार चीन था मेजबान और महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1991 से चीन से हुई थी। महिला फुटबॉल विश्व कप अब तक 9 बार खेला गया है, जिसमें 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम चैंपियन रही है। तो वहीं जर्मनी की टीम ने 2 बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। ब्राज़ील की बात आ रही है, ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात करें तो लूला डी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। ब्राज़ील की जो है आबादी है 20 करोड़ लगभग। ब्राज़ील के पड़ोसी देश की बात करें तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। प्यारे साथियों, आज के जीके जीएस में हमने विटामिन को ऐड किया है। विटामिन और विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है या रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का थाइमन, B2 का राइबोफ्लेविन,
विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिकम, और विटामिन B6 का पायरिडियोक्सिन, और जबकि विटामिन B7 का बायोटिन, और विटामिन B9 का फोलिक एसिड, और विटामिन B12 जो कि इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन होता है इसका, और विटामिन C का स्कारबिक अम्ल, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टेकोफेरॉल, विटामिन विटामिन K का फाइटोनडायोन या नेप्थोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन के नाम से विटामिन K को जाना जाता है। प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और अपने भाइयों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।